इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 11वीं दिल्ली रत्न अवार्ड सेरेमनी का आयोजन संपन्न। देश की प्रतिष्ठित संस्था भारत मंच ट्रस्ट द्वारा 11वीं दिल्ली रत्न सम्मान समारोह का आयोजन देश की प्रतिष्ठित जगह महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में किया गया। भारत वंश संस्था द्वारा 2013 से ही लगातार दिल्ली रत्न सम्मान समारोह आयोजन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, IAS, IPS के साथ साथ देश के चुनिंदा लोग होते हैं जो समाज सेवा में लगातार बेहतर कार्य कर रहे होते हैं। भारत मंच संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि हर साल के बाद यह साल भी 11वीं दिल्ली रत्न सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली की कस्तूरबा गांधी मार्ग में स्थित महाराष्ट्र सदन में भव्य तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 37th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस KG बालकृष्णन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहे। इनके साथ साथ बनारस के जिला जज अनिल कुमार यादव, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट आदेश अग्रवाल, एडवोकेट रोहित मुंजल व प्रकाश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भारत मंच के अध्यक्ष डॉक्टर MA खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में हर साल के भांति जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी व दिल्ली पुलिस को मुख्य तौर पर उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के PS डॉक्टर मनीष शंकर राव गवई, बजलाउड मीडिया निशा खान, रुद्र इवेंट्स अंजलि कंबोज, दिल्ली का प्रतिबिंब सुमित भोजव, SR एसोसिएट्स संतोष कुमार चौधरी रहे। इस कार्यक्रम में निस्वार्थ कदम NGO के संस्थापक डॉक्टर प्रमोद राघव, अम्बेडकर नगर SHO रामपाल राजौरी, गार्डन के SHO MS कमल, SHO ज्वाइंट कमिश्नर अशोक कुमार, एस्ट्रोलॉजर DR रेखा बांका, नवजीत मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, विद्या बल भवन स्कूल के प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, DUSIB डायरेक्टर राजवीर सिंह, समाज सेवी GK खट्टर, नरेश कुमार मठीवाला, समाज सेवी गंगाराम गोयल, वरिष्ठ समाज सेवी ईश्वर किशन लाल अग्रवाल, समाज सेविका मेहर अली, एडवोकेट मोहम्मद साजिद, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद अली, एडवोकेट M कयामुद्दीन, हाजी समीरुद्दीन आप अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार सुनील, न्यूमेरोलॉजिस्ट अनुष्का खन्ना, आचार्य सचिन लोहिया, समाज सेवी गौरकस भर, साइबर एक्सपर्ट मोहम्मद सरवर, डॉक्टर विनीत कुमार द्वारा, मोहम्मद आरिफ अली, एडवोकेट ओम रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के वर्मा, रमेश कुमार यादव, IAS मुस्कान फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर भारत भूषण, ACP क्राइम ब्रांच संदीप मल्होत्रा, सरबजीत सिंह, राकेश डेट, इनोवेटिव वेयरहाउस डिजाइन कंपनी से श्याम गुप्ता, फिजियो एक्टिव सेंटर से डॉक्टर योगेंद्र पटेल और डॉक्टर प्रियंका अरोरा, वैष्णवी वुमेन एस फिटनेस स्टूडियो से प्रसन्न कुमारी, स्काईटेक इंजीनियरिंग से सुनील चौधरी, अग्रवाल फूड प्रोडक्ट से संजीव अग्रवाल आदि को उनके अच्छे कार्यों के लिए 11वीं दिल्ली रत्न सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं भारत मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस अवार्ड के लिए हमारे को बुलाया और हमारे को सम्मानित किया। और नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था जी? सक्सेस कहा जाए, सक्सेस के पीछे एक नारी होती है। हाँ जी, तो जो आज वो तो मेरे साथ खड़ी हुई है, बट अपना मानते हैं कि हाँ जी बिल्कुल जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। और हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में मैं एडवाइजर हूँ। और पंजाबी बाग में हम जो समाज में काम, समाज सेवा के कोई काम होते हैं, किसी बेटी की शादी करनी है, कोई एजुकेशन में फीस नहीं दे पा रहा है, कोई हॉस्पिटल में दवाई के लिए कोई जिनको अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व महसूस कर रही हूँ मैं भी अपने अवार्ड मिलने पर। हाँ, मैं इनका हमेशा इनके साथ ही रहूंगी, जैसे जो भी ये करेंगे इनका साथ दूंगी। प्रेरणा मिलती है आगे समाज सेवा में और बढ़ चढ़ कर हम आगे सेवा करें। इसे गर्व की महसूस करते हैं कि ताकि और हम बाकी दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है। देखो जैसे सम्मान उनको मिला है ऐसे सम्मान हमारे को भी मिले, वो भी लोग आगे प्रेरित होते हैं। थैंक यू। भारत मंच ने जो पहल की है
एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और ये क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा के क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से जो ये चुनते हैं, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे समाज के अंदर एक संदेश जाता है, जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनका चयन करके उसके बाद में सम्मानित करते हैं, तो एक बहुत ही मैसेज समाज के लिए है और एक प्रतिभाओं को एक उभरने का जो मौका देते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। धन्यवाद सर। आज आप इस शो में आपको बुलाया गया है इस 11वें दिल्ली रत्न अवार्ड में, और आपने बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है, तो आप कैसा लग रहा है आपको, और आपको क्या लगता है कि क्या उद्देश्य पूरा हो पाया जिस उद्देश्य के साथ इस शो की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा। इसके चेयरमैन दिल्ली रत्न अवार्ड के जो 11वां दिल्ली रत्न अवार्ड दिया है, वो वास्तव में देश के चुने चुने लोगों को दिया गया है। निश्चय ही कोई भी अवार्ड किसी को मिलता है, उसको देखने वाले भी होते हैं। आपके माध्यम से जो प्रचार भी होगा, आपके माध्यम से बहुत लाखों करोड़ों लोगों के सामने तक बातें जाएंगी, वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो दिल्ली रत्न अवार्ड चुने लोगों को दिया जाना और उससे लोगों को प्रेरणा लेना एक सबक होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन आप समाज में देखते हैं अगर इस तरह के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है लोगों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर? आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आएगा इससे समाज में, या कितनी उनको प्रेरणा मिलेगी? निश्चय ही समाज में अगर कुछ नया चीज हो रहा है तो उसे समाज में प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है। जैसे दिल्ली रत्न अवार्ड है, ये जिस क्षेत्र में हर क्षेत्र के लोगों को चुना गया है, और उसमें से जिस क्षेत्र के लोगों को चुना गया है उससे एक दूसरे को देख करके लोगों में प्रेरणा जागृत होगी, निश्चय ही उसका प्रयोग जो है अच्छा आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो सर, आज आप यहाँ पर एक अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, 11वां दिल्ली रत्न का अवार्ड जिससे आप सम्मानित हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम जो सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन लेवल पे, वो उसके लिए हमें प्रोत्साहित मिल रहा है और मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे ऐसा काम और भी अच्छे स्तर पे किया जाए। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान हैं? फ्यूचर प्लान्स तो ये है मैम, टीएनबी कंस्ट्रक्शंस हम लोग सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन उस तरह का किया जाए कि बजट फ्रेंडली काम और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल काम किया जाए, जिससे कंस्ट्रक्शन से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से सोसाइटी और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, तो किस तरह से ये मुहिम आपने शुरू की और किस तरह से ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा, और क्या आपके इसमें फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेनली देखिए मैम, सबसे ज़्यादा जिस तरह के हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, डस्ट पॉल्यूशन से लेके CO2 पॉल्यूशन को, उसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो वो हम उस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। प्लस जिस तरह से लो कॉस्ट आइटम्स आप घरों में लगा सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले और कम से कम जोर पड़े, उस चीज़ में हम लोग ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथ हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के ACP मिस्टर संदीप मल्होत्रा जी। सर, आज आपको दिल्ली के रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डेफिनेटली दिल्ली रत्न अवार्ड से अगर आपको सम्मानित किया है तो आपको अच्छा ही लगेगा, एंड मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर प्रशांत द्विवेदी जी का, सुमित भोजगी जी का, कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड फंक्शन के लिए आमंत्रित किया और सम्मानित किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। युवाओं के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे, और कैसे एक प्रेरणा मिलती है आप जैसे लोगों से, युवाओं को और हमारे देश के बाकी सभी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, तो किस तरह की उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी काम में अगर आपको टॉप लेवल तक जाना है तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और मेहनत तब तक करते रहना है जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो आप चाहे छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से कीजिए और बिल्कुल टॉप लेवल तक लें। मतलब आप जिस भी फील्ड में जाएं, एक तो उसमें पैशन होना चाहिए आपका उस फील्ड के अंदर, बिकॉज यू कैन ग्रो मोर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर हैं, वो आई थिंक ही इज़ 10th और 12th, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, और वो इसलिए किया कि जो उनकी फील्ड थी उसमें उनका पैशन था, और उसमें उन्होंने वो लेवल हासिल किया जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं।
जैसा आपने यहाँ पे कहा कि सचिन तेंदुलकर जी और बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां हैं जो कम शिक्षा होते हुए भी उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आज हमारे समाज में, और क्या कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में से किसी के लिए भी? ये अब जेंडर बायस तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपकी एक एबिलिटी बनती है डिसीजन लेने की। मतलब हम साइंस पढ़ते हैं, दैट डजंट मीन कि हमें साइंस का यूज़ आगे करना है, लेकिन आपको ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है कि भाई आपके जो डेली बेसिस पे डिसीजंस होते हैं उनको लेने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब में करें। तो आपका क्या आगे भविष्य में क्या ध्येय है आपको अभी, और क्या कुछ करना बाकी है? आप इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं अपने जीवन में, इतने सारे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, इतने सारे अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हैं, तो अब और क्या आगे? देयर इज नो एंड ऑफ द रोड। तो आप चाहे रिटायर हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी मेरा ध्येय यही है कि मैं अपनी फील्ड में आगे हेल्प करता रहूँगा लोगों को, ताकि जो नॉलेज मेरे पास है मैं उनको आगे दे सकूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक। तो हमारे साथ हैं प्रशांत द्विवेदी जी, जो भारत मंच के अध्यक्ष हैं और दिल्ली रत्न जो 11वां अवार्ड शो यहाँ पर आयोजित हुआ है उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? आपका ये 11वां सीजन कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइज करें, कैसा लग रहा है आपको? आप सबकी दुआओं से काफ़ी सफल ये पूरा कार्यक्रम रहा और उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर एवरीवन कि भारत मंच के इस कार्यक्रम में जुड़े लोग और सबने शिरकत की। और 37 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता जी के साथ साथ और भी डिग्निटीज़ को हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि सबका सहयोग और साथ मिला और एक अच्छा कार्यक्रम हो पाया। तो आज किन किन लोगों को सम्मानित किया गया आपके इस प्रोग्राम में, और किस किस क्षेत्र से लोग आए, प्लीज हमें बताइए। जी देखिए, इसमें बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के हम सभी क्षेत्रों से, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली पुलिस सबसे सम्मान करते हैं। एस सुनील जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स और लैंड डिपार्टमेंट देखते हैं। डूसुप डायरेक्टर राजवीर सिंह जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साजिद अली जी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज बनारस अनिल यादव जी के साथ साथ और भी डिग्निटी जिनको हम ऑनर किया। संदीप मल्होत्रा जी एसीपी साहब जो क्राइम ब्रांच में है, एसएचओ रामपाल, एसएचओ एमएस कमाल और एसओ2 को जॉइंट कमिश्नर अशोक कुमार जी के साथ साथ अलग अलग डिग्निटीज़ को हमने सम्मानित किया। और भारत मंच ऐसा कार्यक्रम लगातार करता है ताकि देश के लोगों को अंदर एक जज्बा बने, ताकि वो और भी अच्छा काम करे, जिससे समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा मिसाल बन सके। तो आपके 11 सीजन कहें तो हो चुके हैं, तो कैसा अनुभव रहा अब तक, और ये सोच आपने कैसे आपके दिमाग में आई कि आपको इस तरह के प्रोग्राम का आपको ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह का प्रोग्राम कैसे आपके मन में सोचा है, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत मंच को हम सन 2013 से लगातार चलाते चले आ रहे हैं, जिसमें हम जो हमारा वर्क रहता है मेन कि नीति आयोग जो भी नीतियाँ बनाती हैं पब्लिक को लेकर के, वो पब्लिक के लिए कितना बेनिफिट है, कितना पब्लिक को उसको फ़ायदा मिल रहा है, उस हिसाब से हम उसकी विवेचना करते हैं। और जो भी उसमें कमियां या खामियां होती हैं उसमें सरकार को हम सुझाव देते हैं और सरकार अच्छा करती है कि उसमें इम्प्लीमेंट करती है। साथ ही साथ 2013 से ही दिल्ली रत्न अवार्ड शो का कार्यक्रम भारत मंच द्वारा किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली भारत मंच हम इस तर्ज पे इस कार्यक्रम को करते हैं कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और पूरे देश के जितने भी रत्न हैं, नगीने हैं, उनको चुनकर भारत मंच एक मंच पे लाता है और उनको सम्मान करता है, जिसमें कई पद्म श्री, पद्म भूषण, जजेस, IAS, IPS के साथ अलग अलग डिग्निटीज होते हैं जिनको हम ऑनर करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। आज आपको सम्मानित किया गया है दिल्ली के 11वें दिल्ली रत्न अवार्ड के साथ। तो आप जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव देखते हैं आप पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में? मैं शिक्षा विभाग में एज डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स काम कर रहा हूँ आज की डेट में, एंड मेरा प्राइमरी दायित्व है कि दिल्ली में स्पोर्ट्स को बच्चों में और बड़ों में बढ़ाया जाए। तो स्पोर्ट्स को लेकर दिल्ली सरकार काफ़ी काम कर रही है, कई स्कीम्स लागू कर रही हैं और आगे भी कर रहे हैं, मतलब स्कीम्स में है, ताकि जो स्पोर्ट्स है वो छोटे बच्चों से शुरू होकर
उनको करे, ताकि वो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब ओलंपिक्स में आए तो वो उस लेवल तक पहुंचे कि ओलंपिक्स में मेडल की संख्या हमारी बढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा और खेल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, तो कितना जरूरी है शिक्षा के साथ कि खेल को भी इतना ही ज्यादा प्रोत्साहित करना कितना आवश्यक है आज के समाज में? मेरा तो ये मानना है कि खेल जो है वो शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज खेल जो है आपको सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन सिखाता है और एक मेंटल टफनेस और अपने आप में सेल्फ बिलीफ सिखाता है बच्चों को, जो कि लाइफ में उनको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा का काम भी वही होता है कि इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो, आगे बढ़ सके, वो सिखाए, और खेल का भी से वही हेल्प उनको मिलती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब।